बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। आशीष शेलर ने बातचीत के दौरान सुशांत केस पर बात की। कंगना ने जो मुंबई की तुलना पीओके से की, उस पर भी अपनी राय रखी। वहीं आशीष शेलर ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी को लेकर भी अपनी राय रखी है। आशीष शेलर ने कहा, सुशांत केस में शिवसेना सरकार तकलीफ में आ गई है। उन्होंने आगे कहा, शिवसेना सरकार को बिहार पुलिस की मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने महाराष्ट्र बिहार का विवाद खड़ा कर दिया। वहीं कंगना मामले को लेकर उन्होंने कहा, कंगना को कहने की अगर आज़ादी है तो लोगों को उनका विरोध करने की भी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये विरोध वायलेंट ना हो। आपको बताते चलें, सुशांत केस को लेकर एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन उन्हें सुशांत मामले में सही दिशा में जाने से रोका गया। उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोका है। शिवसेना कह रही है कि मुंह कंगना का है, लेकिन पीछे से कोई और बोल रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शिवसेना किसके मुंह की बात कर रही है? शिवसेना स्वयं सुशांत सिंह राजपूत वाले पूरे एपिसोड में जो तकलीफ में सरकार आई है, उसके बाद कोई एक परिवार तकलीफ में नहीं आया है, इसके डर में किसी दूसरे की तरफ ही चर्चा को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये होगा नहीं। कंगना रनावत ने क्या कहना क्या नहीं कहना उसका सर्वस्व विषय है। भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और कंगना रनावत के निर्माण किए हुए प्रश्नों को अगर सरकार जवाब नहीं देती तो इसका मतलब उसको फिजिकली मारना, उसको आंदोलन करना, ये उसका जवाब नहीं है। हर विषय को कहीं ना कहीं भावनात्मक दृष्टिकोण से बहका कर लेके जाना। जब बिहार की पुलिस आई तो उनको इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के बजाय महाराष्ट्र बिहार विषय खड़ा कर दिया। आज कंगना ने जो एक वाक्य हमने कहा उससे हम असहमत है, वो छोड़कर अगर उन्होंने इंक्वायरी की बात कही तो फिर महाराष्ट्र हिमाचल की बात खड़ी करना, ये हर विषय को बहकाव में लेके जाना। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को इस ड्रग रैकेट और इसमें छुपे हुए सभी आरोपियों को अरेस्ट करने तक ये महाराष्ट्र की जनता की मांग है, और वही मांग भारतीय जनता पार्टी की है। सर, कंगना से जुड़ा ही सवाल है। कंगना से जुड़ा ही सवाल है सर कि शिवसेना कंगना रनौत को धमकी दे रही है, मन से कंगना रनौत को धमकी दे रही है। खुद गृह मंत्री ने कह दिया कि मुंबई में कंगना को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में 9 तारीख को वो आने की बात कह रही है। तो अगर उनके खिलाफ में कोई आंदोलन होता है, या जैसे महिला विंग जो है शिवसेना की, उन्होंने कहा है कि वो अगर वो आती हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, तो क्या इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं और किस तरह से इन चीजों को लेकर के सपोर्ट करते हैं आप कंगना को, कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो बीजेपी खड़ी होगी सिर्फ एक मुद्दे को छोड़ करके? नहीं, पहली बात तो इस विषय को लेकर मैंने कल भी कहा था, भावनाओं को उत्तेजित कर कहीं पर सद्भावना और शांति को कहीं ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी काम ना संजय राउत करे ना कंगना रनौत करे, ये हमारा स्पष्ट मानना है। बावजूद उसके अगर एकाध विषय पर 2 व्यक्ति, 2 दलों या 2 समुदाय के बीच में अलग अलग मत है, जरूर इसके ऊपर आलोचना एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। अगर कंगना रनौत को कुछ कहने का अगर उसको फ्रीडम है तो उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने का फ्रीडम भी कोई दल करना चाहती है तो उसको है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन कहीं जाकर वायलेंट रूप ले या किसी व्यक्ति को या कंगना रनौत को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं जाने से रोक दे तो ये कानूनन गुनाह है। सबसे पहली दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने तो महाराष्ट्र और मुंबई में आने वाले या रहने वाले हर व्यक्ति को वहां पर प्रोटेक्ट करने की भूमिका रखनी चाहिए, ना कि नसीहत दे कि आप यहाँ से चले जाओ। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री किसी को कह रहा है चले जाओ, आप यहाँ मत रहो। ये बात सही है कि उन्होंने मुंबई के पुलिस की बारे में जहां तक गैर जिम्मेदाराना कोई भी स्टेटमेंट करे तो उसके लिए मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस की तरफदारी या उनकी वकालत या उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनका अधिकार है और वो सही पर भी है। लेकिन इसका मतलब वो किसी व्यक्ति को आप यहाँ रहो मत चले जाओ, इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार का स्टेटमेंट देना, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको मानती नहीं है, ये गलत है। सर, सोशल मीडिया में हर व्यक्ति विशेष का एक पर्सोना होता है, और सोशल मीडिया में जब हम कंगना की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है उनको, लेकिन जब मैं आपकी बात सुनता हूं तो थोड़ा सा अलग सा महसूस करता हूं। आप खुलकर कंगना के समर्थन में क्यों नहीं आते, या करते हैं समर्थन आप खुलकर? कंगना रनौत का नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया है वो सुशांत सिंह राजपूत का है। कई लोग सुशांत सिंह राजपूत वाले पूरे एपिसोड से कहीं ना कहीं ध्यान भटके, गलत दिशा में चर्चा लेके जाए, ऐसा प्रयास लगातार पहले दिन से कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो गलतियां हुई या सामने आई वो सरकार की वजह से, वो तब से चाह रहे हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन न हो। उसके बाद बिहार पुलिस के समय पर भी यही चाहा उन्होंने। सीबीआई में कोर्ट गया, केस गया, कोर्ट में सीबीआई का केस चला गया। उस समय पर भी एक पुलिस वर्सेस सीबीआई इस प्रकार के भावनात्मक बातों को भड़काने का प्रयास किया। आज भी वही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दे से भटकना नहीं चाहती है, ना भटकेगी। सुशांत सिंह राजपूत वाले प्रकरण में जो दोषी अगर कोई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो सीबीआई करे, वो ईडी करे, वो नारकोटिक्स करे या और कोई भी एजेंसी करे, वो मुंबई पुलिस करे। लेकिन इस सब मामले में एक युवा की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई है, उस मामले के अंजाम तक जाने की भूमिका ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। अब उस भूमिका के समय कोई अगर बयान करता है तो उसका मत है। हम किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में नहीं है, हम सुशांत सिंह को न्याय देने के पक्ष में। लेकिन अगर सर लेकिन एक महिला है, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आप एक पर्टिकुलर एक आप महाराष्ट्र के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, क्या आप कंगना का समर्थन करते हैं? सवाल कंगना का समर्थन या करना है नहीं का नहीं है, मैंने कहा सुशांत सिंह के आरोपियों को पकड़ने का है। चलिए सर, आप क्या ये मानते हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की जांच ठीक से नहीं की? क्या आप भी मुंबई पुलिस की काबिलियत पर आप शक करते हैं? आपको लगता है? मैंने बार बार कहा, तीसरी बार कह रहा हूं आपके इस चर्चा में, सवाल मुंबई पुलिस की काबिलियत का है या नहीं, ये नहीं है। इस प्रकरण में मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार से जांच करनी चाहिए थी वो नहीं की है। उनके पास प्रोफेशनल कैपेसिटी जरूर है और उस कैपेसिटी के आधार पर मुंबई पुलिस की अपनी एक अच्छी पहचान पूरे देश दुनिया में है। लेकिन सुशांत सिंह वाले मामले में कहीं ना कहीं उनको सही दिशा में जाने से रोका गया है, ये हमारा मानना है। और रोकने वाले सत्ता में बैठे हैं और उसके कारण मुंबई पुलिस को कई मुंह की खानी पड़ेगी। उसका कारण था सत्ता में बैठे हुए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की सरकार है। और इसके लिए मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं गई, ये हमने कहा और सीबीआई की मांग की। सर, चूंकि हम इस पूरे मामले को हम आपसे ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में काम किया है 360 डिग्री में, तो आप समझते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल सोच कैसी है, यहाँ पे बाकी चीजें कैसी। इसलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक और सवाल है कि कंगना कह रही है कि फिल्म इंडस्ट्री इस्लाम डोमिनेटेड है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, कोई भी चीज को रिलीजियस एंगल से कहना ये भारत के संविधान के अपेक्षा के अनुसार नहीं है। और इसके लिए इस्लाम को मानने वाले वो भारतवासी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जहां तक बात है नेपोटिज्म के मामले में, कहीं ना कहीं लोगों से हम सुन रहे हैं कि कई लोग और नए युवा युवतियों को आने नहीं दे रहे। मुझे लगता है जांच का विषय है। मेरी ओर से कंगना के बयान का एक लास्ट सवाल है। कंगना कह रही हैं कि शिवसेना की तरफ से इशारा करते हुए वो कह रही हैं कि महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, जबकि मैंने शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई है। क्या आप मानते हैं सर कि वाकई शिवसेना जो पिछले साल इससे पहले आपकी पार्टनर थी, उसने या फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया? मैं कंगना ने क्या किया उस विषय पर चर्चा के लिए एक समित चर्चा में कर सकता हूं। कंगना, ये कोई आज के पूरे देश का बड़ा विषय बन चुका है, वो मीडिया के माध्यम से मैं समझ रहा हूं। लेकिन जहां तक सुशांत सिंह वाले मामले में हमको सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, वो सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स करे, ये हमारी मांग है।